हेलो एवरीवन। बच्चों, आज से शुरू करेंगे हम लोग वन डायमेंशन मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेशन पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब ये टॉपिक अलग से मैं तुमको ज़्यादा इस पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने तुमको कल भी बताया था जब मैं इक्वेशंस को डिस्कस कर रहा था कि तुम्हारे एग्ज़ाम में बहुत चांस है कि इससे क्वेश्चन तुमको डेफिनेटली मिलेंगे। अब है तो हमारे पास इस टॉपिक में केवल 4 फॉर्मूले, मगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की वैरायटी कहोगे तो मतलब न्यूमरस वैरायटी है, बहुत ढेर सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और मैंने कल भी कहा था, आज भी फिर से कहूँगा कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली बात कि फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, और वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कैसे होगी इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने कल तुमको बता दिया। पूरा ऑलमोस्ट 50+ मिनट के इस वीडियो में हमने पूरे फॉर्मूले को अच्छे समझाया, इक्वेशंस को समझाया, कहाँ पर किस इक्वेशन को कैसे लगाना है, इक्वेशंस में टर्म्स यूज़ हो रहे हैं उन टर्म्स का क्या मतलब है। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है, आई रिकमेंड कि जा करके पहले उस क्लास को देखें। उस क्लास में जो भी इक्वेशंस बताए गए हैं उन इक्वेशंस को समझें, मेथड्स को देखें, उस इक्वेशन को अप्लाई करने की कुछ कंडीशंस हैं उस कंडीशन को समझें। तो फिर ये जो इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपने न्यूमेरिकल क्लासेस को, इन क्वेश्चंस को करने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। तो पहली बात तो ये होगी कि फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग, इक्वेशंस की अच्छी सी एकदम समझ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो कि उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है खूब ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। इसमें हम लोग नहीं कह सकते कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला सा होगा, देखो ऐसे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला होगा। टोटल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। जितना अधिक से अधिक टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहोगे तुमको उतना कंफर्टेबल रहोगे किसी गिवन क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग। अब कितना जाएगा, कहाँ जाएगा, वी डोंट नो। हर एक टॉपिक को कवर करना है, हर एक इक्वेशन पे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं PYQs में, जहाँ से भी कुछ भी क्वेश्चंस है सारा क्वेश्चन करेंगे। इट विल टेक टाइम, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक जब तुम सारे क्वेश्चन को कर लोगे और जब बाहर निकलोगे तो एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होगा, ठीक है। बट आज की क्लास जो हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले क्लास से हम लोग शुरू कर देंगे एकदम हाई फाई क्वेश्चन। पहले बहुत बेसिक सिंपल, जैसे कि हमेशा से इस प्लेटफॉर्म का खास बात यही रहा है कि स्टार्ट करेंगे 0 से पहुंचेंगे हाईएस्ट पॉइंट तक, ठीक है। बेसिक्स पहले क्लियर करेंगे, 1-2 क्लासेस में क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर देखेंगे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है तुम्हारे सामने। मैं क्वेश्चंस जो भी लाऊंगा हमेशा की तरह उसमें बात का ध्यान रखा जाएगा कि वो क्वेश्चन काउंटिंग के लिए ना हो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो आते हैं उनको रिलेट करें, क्वेश्चंस तुम्हारे लिए रिलेटेबल हो। ऐसा नहीं कि बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। 10 ही क्वेश्चन करो, मगर ऐसे करो कि वो 10 क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, ठीक है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल ट्रेवल्स 10 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकेंड। पहले 5 सेकेंड 10 मीटर चलता है, एंड 10 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकेंड, और अगला 10 मीटर 3 सेकेंड में ही चल लेता है। जाहिर सी बात है उसमें एक्सेलरेशन होगा, है ना। पहला 10 मीटर चल रहा है 5 सेकेंड में, अगला वाला 3 सेकेंड में ही चल दे रहा है। इट मीन्स इट हैज़ एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ रहा होगा तभी ऐसा कारनामा हो सकता है। एज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और सबसे अच्छी बात है कि जिस एक्सेलरेशन के बारे में हम सोच रहे थे वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात है, ये चीज़ तो हमको पता ही है, बिना इसके तुम्हारा हाथ पाँव नहीं बढ़ सकता। अगर ये नहीं होगी तो इक्वेशंस का हम कभी ख्याल भी नहीं कर सकते, है ना। एज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन नेक्स्ट 2 सेकेंड। अगले 2 सेकेंड का डिस्टेंस बताओ। मतलब थोड़ा सा फिगर बना के तुमको बताता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि पार्टिकल वन डायमेंशन मोशन में गतिशील है, और शुरू का 10 मीटर वो 5 सेकेंड में कर लिया, अगले के 10 मीटर को वो 3 सेकेंड में ही पूरा कर लिया। क्योंकि एक्सेलरेशन है तो बॉडी इस हिस्से में और तेज हो चुकी होगी, तो अगला 10 मीटर कम समय में कंप्लीट कर लेगा। इट मेक सेंस, है ना। तो अगले 2 सेकंड में भैया ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा,
ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले दो चीज़ पता होनी चाहिए कि भैया इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, नहीं पता है तो उसको ज़ीरो मान लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, नहीं पता है तो यू लेके चलोगे, ज़ीरो होगा तो खुद अपने आप आ जाएगा। अनलेस क्वेश्चन में खुद से ना कहे तब तक नहीं मानना है, ठीक है। कुछ बच्चों की आदत होती है, सर दिया नहीं लेट अस टेक यूज इक्वल टू। अरे भाई दिया नहीं है इसलिए कि तुमको पता करना है उसको। इफ़ इट वुड बी ज़ीरो इट आ जाएगा, क्या दिक्कत है ना। मगर खुद से एज्यूम नहीं करना है, जो कहा है उसके हिसाब से चलना है। तो इनिशियल वेलोसिटी मुझको नहीं पता, मैंने यू मान लिया। एक्सेशन की भी मुझको नहीं पता है, मैंने ए मान लिया कि चलो एक्सेशन इज ए। शुरू के 5 सेकंड में 10 मीटर चलता है और अगले 3 सेकंड में 10 मीटर, या यूँ कहो कि पूरे 8 सेकंड में 20 मीटर, है ना। तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। फिर डिस्टेंस है और डिस्टेंस से टाइम है, तो क्यों ना एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन से शुरुआत किया जाए, है ना। तो पहले 5 सेकंड के लगा रहा हूँ मैं, तो पहले 5 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर करा है बालक, 10। यू नहीं पता, टी इज इक्वल टू 5 है, तो 5 यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज 25। इक्वेशन नंबर लिख दो। अगले 3 सेकंड में 10 चल रहा है, जिसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि पूरे 8 सेकंड में 20 चल रहा है। तो पूरे 8 सेकंड की बात करते हैं, तो 20 इज इक्वल टू 8u प्लस 1/2 a, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। 2 इक्वेशन मेरे पास बन गए। अब इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें फाइंड करना है u और a की वैल्यू, और u और a की वैल्यू से हम 2 सेकंड के डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड किया जाए, तो फाइंड करने का सिंपल तरीका है कि मैं किसी न किसी को रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ 8 से और यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 इज इक्वल टू, है ना, 40u प्लस 2 4 100a, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई किया 25 जा कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 40u प्लस ये कितना हो जाएगा 32 इंटू 5 किया तो 160 आ जाएगा। इससे चेक कर लेना, ठीक है। अब मैं माइनस कर दूँ, इसमें से इसको माइनस करूँ तो 100 में से 80 गया तो कितना बचा 20 इज इक्वल टू 40 कैंसल्ड आउट। उधर क्या बचेगा 160 माइनस 100 किया तो कितना आ जाएगा 60a, ठीक है, 60a। तो यहाँ से मुझको a की वैल्यू मिल गई 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब मैं a की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दूँ तो मुझको मिल जाएगा 10 इज इक्वल टू 5u, तो 5u तो मुझको पता नहीं है, प्लस 1/2 a कितना है 1/3 और दिस इज 25, तो 10 इज इक्वल टू 5u प्लस 25/6, तो 10 माइनस 25/6 इज इक्वल टू 5u। 60 माइनस 25 किया तो कितना आएगा 35, 35/6 इज इक्वल टू 5u। यू गॉट u इज इक्वल टू 7/6 मीटर पर सेकेंड। ये 2 चीज़ बच्चों हमको चाहिए थी, उसका इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, है ना। इसके बिना हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और u की वैल्यू आ गई 7/। अब मुझको ऐसा क्यों, मुझको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही, क्योंकि जब तक मैं एक्सेलरेशन नहीं पता करूँगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। और u अगर पता होगा तो और भी अच्छी बात है। अब मुझे अगले 10 सेकंड में निकालना था, सॉरी अगले 2 सेकंड में। अच्छा एक बात बताओ, 8 सेकंड का मुझको डिस्टेंस पता है कि 20 मीटर पार्टिकल चला है, मैं पूरे 10 सेकंड का निकाल लूँ, उसमें से 8 सेकंड का माइनस कर दूंगा तो 2 सेकंड का हमारे हाथ में आ जाएगा, ठीक है। अब कोई कैसे ऐसे जब u और a आपके पास है ही है तो सीधे इस 2 सेकंड पे लगाओ ना। तो बच्चों 2 सेकंड पे नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी मुझको नहीं पता है, ठीक है। पता कर सकते हैं मगर पता करके फिर क्वेश्चन लगाना होगा, तो उससे अच्छा है कि पूरे
10 सेकेंड का निकाल लो, फिर 8 सेकेंड का माइनस कर दिया जाए। तो 10 सेकेंड में कैसे निकाला जाए, 10 सेकेंड का निकाल लेते हैं। अगेन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर मैं लगाऊँ तो s इज इक्वल टू u कितना निकाला है 7/6, तो 7/6 इंटू 10 प्लस हाफ a कितना निकाला है 1/3 इंटू टी स्क्वायर। 10 सेकेंड का निकालूंगा तो 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो s इज इक्वल टू 70/6 प्लस कितना हो जाएगा बालक ये 100/6, तो कितना हो जाएगा 170/6 मीटर। अब 170/6 मीटर आंसर नहीं है, ये पूरे 10 सेकेंड का डिस्टेंस है। तो अगर इस 2 सेकेंड में निकालना हुआ तो कैसे निकालोगे, 170/6 में से, दैट इज योर 170/6 में से 20 मीटर क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ये 170/6 माइनस ये 20, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 170 माइनस 120 किया तो कितना हो जाएगा 50/6, यानी कि 25/3, यानी कि 25/3 यानी कि कितना हो जाएगा 8.33 मीटर इज़ योर आंसर। ठीक है, तो 8.3 मीटर वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अगले 2 सेकंड में, ये बात कंफर्म है। ठीक है, तो अप्रोच देखना, मेथड देखना और बस प्रैक्टिस, धुआंधार प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जल्दी क्वेश्चन 1 कर लो, अच्छे से देख लो, समझ लो। 2 की तरफ तुरंत आगे बढ़ते हैं जल्दी। अब चलते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा देखते हैं हमसे क्या कहता है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी v0। एक बॉल को हम लोग v0 वेलोसिटी से ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंकते हैं एंड इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट h। ये मैक्सिमम हाइट h तक पहुंचता है। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। इफ इट हैज़ टू रीच थ्राइस ऑफ दिस हाइट, इस मैक्सिमम हाइट के हमको 3 गुने ऊंचाई तक अगर पहुंचाना हो तो विथ व्हाट वेलोसिटी इट शुड बी थ्रोन। अब उसको किस वेलोसिटी से हमको थ्रो करना चाहिए, वो सिंपल सी बात है। हमने किसी वेलोसिटी से बॉडी को फेंका, वो h हाइट तक गया, हम चाहें कि नहीं h नहीं, वो इसके और 3 गुना हाइट तक पहुंच जाए, तो स्पीड हमको जाहिर सी बात है बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ानी पड़ेगी वो हमसे पूछा है, और देखते हैं इसमें हम लोग क्या अप्रोच लगा सकते हैं। तो सपोज दैट ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से एक बॉडी को हमने ऊपर की तरफ फेंका है किसी खास वेलोसिटी से, मान लो वही वेलोसिटी हमें दिया है v0। अब हम सब जानते हैं कि ये पार्टिकल तब तक ऊपर जाता रहेगा जब तक कि इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए, और वो 0 कौन करता है, ग्रेविटी करती है। जब ये इसकी वेलोसिटी घटते 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 किसी पॉइंट पे 0 हो जाएगी, वही पॉइंट उसका मैक्सिमम हाइट होता है। ये बहुत बेसिक सी बात हम सब जानते हैं। तो चलो, मैंने कहा कि किसी पर्टिकुलर हाइट पर उसका पहुंचते पहुंचते जो वेलोसिटी है वो हो गया 0 एंड दिस इज इट्स मैक्सिमम हाइट h। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या है, डी एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, साफ दिखाई दे रहा है। तो डी एक्सेलेरेशन है, रिटार्डेशन है, तो अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करें v² इज इक्वल टू u² माइनस 2gh, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट पॉइंट पर हमेशा फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो u² माइनस 2g, अगर इसको मैं h मैक्स कहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको यहाँ लेते आऊँ तो 2g h मैक्स इज इक्वल टू u², और वी कैन से h मैक्स प्रोपोर्शनल टू u²। ये फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में जो h मैक्स है, मतलब उसकी जो मैक्सिमम हाइट है, वो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो हमको बार बार इन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना है। इस छोटी सी बात को अब हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में सीधे लगाना है, या इसका दूसरा फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो कि h1/h2 इज इक्वल टू u1² u2², ये भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जहीं भी आएंगे
तो इस फॉर्मूले को, इस चीज़ को देखना कि एच मैक्स प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, यू स्क्वायर होता है। जितना स्पीड होगा उसके स्क्वायर के हिसाब से एच विल बी प्रोपोर्शनल। तो h1 इज़ h, शुरुआत की हाइट तो h थी हमारी, और अब जो हाइट हम चाहते हैं वो पहले का 3 गुना होना चाहिए, तो h2 विल बिकम 3h। एंड शुरुआत की स्पीड हमारी v0 थी, तो अब स्पीड कितनी होगी वो हमसे पूछा गया है ना। तो h इज कैंसल्ड आउट, तो u2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3v0 स्क्वायर। तो देयरफॉर u2 विल बी √3 ऑफ v0। तो 3 गुनी ऊंचाई तक अगर फेंकना है तो वेलोसिटी जो हम उसको फेंकेंगे पहले का √3 टाइम्स होना चाहिए। हाइट जितना गुना होगा स्पीड उसका रूट गुना कर देना। अगर मुझको 5 गुने हाइट तक फेंकनी है तो √5 गुना वेलोसिटी कर दो। 7 गुने हाइट तक फेंकना है वेलोसिटी को √7 गुना कर दो। 4 गुने हाइट तक फेंकना है वेलोसिटी को 2 गुना कर दो, √4 वही 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस चीज़ को अगर ध्यान रखोगे या इस फॉर्मूले को ध्यान रखोगे, ऐसे क्वेश्चन चंद सेकंड्स में ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ अ लर्निंग कह सकते हो कि पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत बेसिक से चलेंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, एकदम बेसिक को पहले कवर करेंगे, फिर तो क्वेश्चन तो बहुत पड़े हुए हैं अभी। थर्ड की तरफ चलेंगे, डू इट फास्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है। एक बॉडी को हमने किसी स्पीड से, किसी वेलोसिटी से वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है। द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड इज ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड। कह रहा है कि 5वें सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया वो 6ठे सेकेंड के डिस्टेंस का 2 गुना है। मतलब क्या, बात को समझो पहले। हमने किसी बॉडी को ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है। अब ऊपर की तरफ फेंकेगा तो भाई कुछ न कुछ स्पीड हमको देनी पड़ेगी, तभी वो ग्रेविटी के अगेंस्ट चलेगा। तो मान लो हमने उसको u स्पीड दिया। अब चूँकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो इसकी स्पीड क्या होगी, कम होती जाएगी। हर अगले सेकेंड में पहले के कंपेरिजन में स्लो होगा कि नहीं, पे सोच के बताओ। फॉरगेट अबाउट क्वेश्चन यार, सोच के बताओ। किसी भी स्पीड से फेंकोगे हर 1 सेकेंड बाद इट विल बी स्लो डाउन। तो जाहिर सी बात है अगर हर 1 सेकेंड में स्लो होता जाएगा तो डिस्टेंस भी कंपैरेटिवली कम ट्रेवल करेगा, है कि नहीं। जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा स्लो होता जाएगा और डिस्टेंस भी कंपैरेटिवली कम तय करता जाएगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैं तुमको 2 टाइम बताऊँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक 5th सेकेंड का डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड का डिस्टेंस है या सेकेंड 2 डिस्टेंस नहीं, टाइम मान लो ये 5वां सेकेंड है और ये 6ठा सेकेंड है। इन दोनों में से किस में बॉडी फास्ट होगी, किस में बॉडी स्लो होगी। तो कोई भी कह सकता है सर ठीक है अगले वाले 6 सेकेंड बॉडी स्लो होगी, 7वां अगर जा सकता होगा तो वहाँ और स्लो हो जाएगी, 5वें के पहले 4थे में इन सब से ज़्यादा फास्ट रहा होगा। तो ग्रेविटी अगेंस्ट जाने पर हम ऊपर जाएंगे, स्पीड कंपैरेटिवली घटती जाती है। तो 5वें सेकेंड में थोड़ा फास्ट होगा ना, सिंपल सी बात है, और 6ठे सेकेंड में थोड़ा सा क्या होगा, स्लो होगा। स्लो होगा तो डिस्टेंस भी कम चलेगा, या यूँ कहो कि फास्ट होगा तो डिस्टेंस भी अधिक चलेगा। तुमसे अगर पूछा जाए कि यह दोनों ही 1 सेकेंड है, ये भी 1 सेकेंड है, ये भी 1 सेकेंड है, मगर किस 1 सेकेंड में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो कहोगे सर इस वाले में ज़्यादा ट्रेवल करेगा क्योंकि फास्ट है वो और यहाँ थोड़ा स्लो हो गया है। तो इसी चीज़ को कह रहा है कि जो डिस्टेंस 5वें सेकेंड में ट्रेवल किया वो 6ठे सेकेंड के डिस्टेंस का डबल है, 2 गुना है, ट्वाइस है। द डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड इज, इस शब्द पे ध्यान देना, ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन 6th सेकेंड। 5वें सेकेंड का डिस्टेंस 6ठे सेकेंड के डिस्टेंस का 2 गुना है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस इन 6 सेकेंड। अब यहाँ पे हम सब जान रहे हैं कि भाई ts सेकेंड की बात हो रही है,
तो टी सेकेंड का फॉर्मूला यूज़ किया जाए, एच इज इक्वल टू यू प्लस माइनस हाफ जी ब्रैकेट में 2t-1, मैं 2 लिख दिया प्लस माइनस। अगेंस्ट द ग्रेविटी है ऊपर की तरफ, तो नेगेटिव फॉर्मूले में यूज़ होगा, तो इट इज़ नेगेटिव। अब एक बार फिफ्थ के अप्लाई करो, एक बार सिक्स्थ के लिए, और बस टी की वैल्यू अब जो भी है रख दो। ये यू हमको फाइंड करना है, व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, वो यू निकल जाएगा। करते हैं फिर, तो u माइनस हाफ जी, टी की वैल्यू 5 पुट किया जाए, 5 2 जा 10 -1 कितना हो जाएगा 9, इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6 का अप्लाई कर रहा हूँ, तो u माइनस 1/2g, 6 2 जा 12 -1 11, ठीक है। तो u माइनस अगर g 10 लूँ, 10/2 5, 9 जा 45 इज इक्वल टू 2, इधर क्या बचेगा 5 माइनस इंटू 11, तो u माइनस 55, तो u माइनस 45 इज इक्वल टू 2u माइनस 110। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 65 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यही मुझसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, जो कंडीशन दिया था कि 5वें सेकेंड का जो डिस्टेंस है 6ठे सेकेंड के डिस्टेंस का 2 गुना है, तो फॉर्मूले को लगाया 5वें सेकेंड के लिए, फिर फॉर्मूले को लगाया 6ठे सेकेंड के लिए, और जो कंडीशन डबल दिया था वो रख दिया, वी गॉट द इनिशियल। अच्छा इसमें एक बात और, मैंने कहा था ना, चाहे फॉर्मूला 5वें सेकेंड के लिए लगाओ, चाहे फॉर्मूला 6ठे सेकेंड के लगाओ, इस फॉर्मूले में जो यू यूज़ होता है वो हमेशा इनिशियल वाला ही होता है, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इस टीएस सेकेंड के फॉर्मूले में यहाँ जो यू यूज़ करेंगे हमेशा टी इज इक्वल टू 0 वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एग्जाम में आया वो क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन डन, चलेंगे फोर्थ की तरफ। इससे अच्छे से समझ लो, कॉपी कर लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। जल्दी चलते क्वेश्चन फोर्थ की तरफ, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अभी जो कि आज पहली क्लास है इस पर, तो बहुत बेसिक, बहुत एलिमेंट्री, बहुत जीरो लेवल से मैं क्वेश्चन को ले रहा हूँ। पहले इक्वेशंस को हमको लगाना आ जाए, फिर तो क्वेश्चन इस पर इतने बढ़िया है कि तुमको एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन धीमे धीमे चलेंगे, हर चीज़ को करने का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलना है। अ पार्टिकल मूविंग विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन, भाई ये चीज़ लिख दी है, तो ये तो हम लोग के लिए भाई बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हम लोग आगे बात नहीं कर सकते, है ना। अ पार्टिकल मूविंग विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन ट्रेवल्स 25 मीटर इन 5th सेकेंड, याद रखना 5 ने 5th बोल रहा है, एंड 35 मीटर इन 7th सेकेंड। 5वें सेकेंड में जिसकी वैल्यू 1 सेकेंड होगी 25 मीटर चलता है, और 7वें सेकेंड में जिसकी वैल्यू भी 1 सेकेंड होगी 35 मीटर चलता है। तो 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पता करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला अप्रोच ये होता है कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमारे हाथ में होना चाहिए। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है, मैं फिर कहता हूँ, कुछ बच्चे ज़बरदस्ती का यूज़ इक्वल टू 0 मान लेते हैं जहाँ पे नहीं पता होता। तो ऐसे बच्चों को सावधान रहना है, सतर्क रहना है कि जब तक नहीं कहा रहेगा, कोई हिंट नहीं मिलेगा, हम लोग अपने से नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर 0 माना होगा तो सॉल्व करने पर आ जाएगा, लेकिन हमें ऐसा खुद से नहीं एज्यूम करना है, एक आदत सी बन जाती है ऐसे क्वेश्चंस में, तो इसको अवॉइड करना है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले क्या फाइंड करना है, यू और ए, ठीक है। तो एक पार्टिकल चलता है स्ट्रेट लाइन मोशन में विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, और 5वें सेकेंड में चलता है 25 मीटर, और 7वें सेकेंड में चलता है 35 मीटर, ठीक है। ये 5th सेकेंड की स्थिति है, ये 7th सेकेंड की स्थिति है। अब सबको पता है कि यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो 10th सेकेंड वाला फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, ठीक है। तो अप्लाई कर देते हैं, S इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2t-1, ठीक है। 25 मीटर डिस्टेंस चलता है वो, u नहीं पता है, a नहीं पता है, तो 5 2 जा 10 -1 कितना हो जाएगा 9, इक्वेशन 1 डाल दो, ठीक है। अब 7 सेकेंड पे अप्लाई करो, तो 7वें सेकेंड में s इज इक्वल टू 35 है, तो 35 इज इक्वल टू, मगर फिर वही कह दो, चाहे 5th हो चाहे 7th हो, जो u चलेगा फॉर्मूले में वो t इज इक्वल टू 0 वाला चलेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए।
u प्लस हाफ ए, 7 2 जा 14 माइनस 1 13। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन 2। ठीक है, मैथ्स कर दिया जाए। इफ़ वी डू 2 माइनस 1, 2 में से 1 को माइनस करो, 35 प्लस 25 क्या 10, यू कैंसिल, 1/2 एक कॉन्स्टेंट है, 13 में से 9 गया तो कितना है बच्चा 4। तो 10 इज इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब a की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, तो 25 इज इक्वल टू यू प्लस 1/2, a की वैल्यू है 5 इंटू 9। ठीक, तो 25 इज इक्वल टू यू प्लस 45/2 कितना आएगा 22.5। ठीक है, तो u इज इक्वल टू आ गया बच्चा 2.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। तो ये दो चीज़ जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा था हमको चाहिए होगी, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन और उसकी इनिशियल वेलोसिटी। जब ये दोनों मिल जाएगा तो अप्लाई कर दें फॉर्मूले में। फिर तो अप्लाई किया जाए फॉर, अच्छा देखना फॉर 10 सेकेंड है, 10th सेकेंड नहीं। कुछ बच्चे मतलब फ्लो में गड़बड़ी कर देते हैं कि 5th है 7th है तो 10th होगा, ऐसा नहीं है। 5th और 7th दिया है, 10 सेकेंड में पूछा है, तो 10 सेकेंड के लिए फॉर 10 सेकेंड्स नॉट 10th सेकेंड, गौर करना। तो फॉर्मूला जो होगा यू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u इज़ 2.5 इंटू 10 प्लस 1/2, a कितना है 5, 10 का स्क्वायर 100। तो s इज इक्वल टू 25 प्लस कितना हो जाएगा 500/2, तो 500/2 कितना होगा 250, तो कितना आएगा 275 मीटर डिस्टेंस टोटल वो ट्रेवल करेगा पूरे 10 सेकेंड के भीतर। ठीक है, 10वें सेकेंड में ही पूरे 0 से लेकर के 10 सेकेंड तक में वो पूरा 275 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मगर अप्रोच को पकड़ना है, मेथड को पकड़ना है। 5th की तरफ चलेंगे, डू इट फास्ट। 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा वैसा ही क्वेश्चन जैसा 4th किया था, हल्का सा बस चेंज किया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने में बच्चे गलती कर देते हैं। मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन अ पार्टिकल कवर्स 20 मीटर एंड 60 मीटर फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव 2 सेकेंड्स। अब ये जो सेंटेंस लिखा है, ये जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव 2 सेकेंड्स, इसका थोड़ा सा मतलब बच्चे निकालने में दिक्कत कर देते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आती है। क्या सिंपल सी बात है, फर्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव 2 सेकेंड, पहला दो सेकेंड्स, पहला 2 सेकेंड्स का मतलब क्या हुआ देखो। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन और स्टार्ट करता है t इज इक्वल टू 0 से, तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड और यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड, मतलब पूरे 4 सेकेंड की बात हो रही है। तो यही को बोला गया कॉन्जिक्यूटिव 2 सेकेंड। और कौन सा कॉन्जिक्यूटिव, एकदम स्टार्टिंग का 2 सेकेंड्स, स्टार्टिंग के 2 जो सेकेंड्स होंगे उनकी बात हो रही है, मतलब 0 to 2 एंड 2 to 4। तो फर्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव 2 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कितना डिस्टेंस है, दैट इज 20 मीटर एंड 60 मीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन द नेक्स्ट 2 सेकेंड, अगले 2 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक पार्टिकल स्टार्ट करता है t इज इक्वल टू 0 से, पहले 2 सेकेंड में 20 मीटर चलता है, अगले 2 सेकेंड में 60 मीटर चलता है। भाई एक्सेलेरेशन है तो भाई फास्ट होगा तो ज़्यादा ट्रेवल करेगा ही। अगले 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। हमने कहा ऐसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, हालांकि इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका भी बाद में बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस को जहां कॉन्जिक्यूटिव इक्वल टाइम अगर दे तो एक शॉर्टकट तरीका भी हो, तो मगर लेटर ऑन बाद में अभी सॉल्व करके बताऊंगा। इसमें करेंगे कि अगेन
u और a फाइंड को दो कंडीशन में तुमको दिया रहेगा, तीसरे कंडीशन में पूछा जाएगा। वहाँ 5वां 7वां दिया था, यहाँ 2 और 2 दे दिया है। वही तरीका है, u और a पहले फाइंड कर लो। तो मैं u और a पहले फाइंड कर लूँ, फिर 2 सेकेंड जो अगला है कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं ये लगाऊं फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड, पहले 2 सेकेंड के लिए अगर फॉर्मूला लगाऊं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो कितना है 20, u नहीं पता है 2u प्लस हाफ a नहीं पता है 2 का स्क्वायर 4 दैट इज 2। तो 20 इज इक्वल टू क्या मिला 2u प्लस कितना 4 2a, तो 10 इज इक्वल टू u प्लस a, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड, शुरू के 4 सेकेंड में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझको यहाँ का u इक्वेशन में लाना है। तो यहाँ का u कब आएगा, जब मैं 0 to 4 की बात करूँगा तभी तो यहाँ का u आएगा। तो फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड जो डिस्टेंस होगा वो 80 होगा। तो s के जगह पे क्या आ गया 80 इज इक्वल टू 4u प्लस हाफ a 4 का स्क्वायर 60। तो 80 इज इक्वल टू 4u प्लस 8a, अगर 4 से मैं डिवाइड कर दूं तो 20 इज इक्वल टू u प्लस 2a, इक्वेशन नंबर 2। और फिर मैं 2 में से 1 को माइनस भी कर दूं, तो 20 में से 10 गया तो कितना आया 10, u कैंसिल, 2a माइनस a किया तो a, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक वैल्यू आ गई 10, और अगर मैं 10 यहाँ पर पुट कर दूंगा तो देयरफॉर u इज इक्वल टू क्या आ गया 0, स्टार्टिंग विथ रेस्ट आ गया। हमें खुद से ऐसा नहीं कि हमेशा आ ही जाएगा, हमने पहले ही कहा था सॉल्व करके आ जाए तो ठीक है, लेकिन जब तक कहा नहीं है तो हम उसको 0 नहीं मानेंगे। ठीक है, तो u बिकम 0। अब हमको पूछ रहा है कि अगले 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो मैं क्या करूं बताओ। मेरे पास u भी है, मेरे पास a भी है, मैं पूरे 6 सेकेंड का डिस्टेंस निकाल लूँ, फिर 4 सेकेंड का माइनस कर दूंगा, ये 2 सेकेंड का निकल जाएगा। सिंपल तरीका है। तो फॉर फर्स्ट 6 सेकेंड, शुरुआत के 6 सेकेंड की बात अगर की जाए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u इज 0 प्लस 1/2, ए कितना आया था 10, और 6 सेकेंड की बात हो 36, तो कितना हो जाएगा ये 180 मीटर्स द डिस्टेंस। ठीक है, जिसमें से 80 मीटर तो शुरू के 4 सेकेंड का है। देयरफॉर इन नेक्स्ट 2 सेकेंड, या जो थर्ड कॉन्सिक्यूटिव 2 सेकेंड था, पहला 2 सेकेंड, सेकेंड वाला 2 सेकेंड और थर्ड वाला 2 सेकेंड, वही लिखा है थर्ड 2 सेकेंड में कितना चलेगा 180 माइनस 80 किया तो कितना आ गया 100 मीटर इज द डिस्टेंस। 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो अगले 2 सेकेंड में, अगर शुरुआत के पहले 2 कॉन्सिक्यूटिव में 20 मीटर और 60 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 करेंगे, जल्दी कर लो। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, सॉल्व करते हैं इसको। अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, एक स्टोन जो है वो ग्रेविटी के अंदर नीचे गिरता है, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन लास्ट सेकेंड। अब ये चीज़ को थोड़ा समझना होगा, इस चीज़ से क्वेश्चन बहुत आता है। लास्ट सेकेंड का मतलब कई बच्चों को क्लियर नहीं होता है, और इसमें क्या लगाना है उसको समझते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द लास्ट सेकेंड, अपने यात्रा का जो लास्ट सेकेंड होगा, जर्नी का लास्ट सेकेंड होगा, इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड। ये 2 शब्दों पर ध्यान रखना, लास्ट सेकेंड और फर्स्ट 5 सेकेंड। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो हमने कहा कि ये कोई हाइट है जहाँ से किसी बॉडी को मुझको ड्रॉप करना है, ठीक है, और अंडर ग्रेविटी गिरेगा, फ्री फॉल करेगा, u इज इक्वल टू 0 होगा, नीचे की तरफ गिरेगा।
अब यहाँ पर हमको ये समझना होगा लास्ट सेकंड का मतलब क्या होता है। लास्ट सेकंड भाई जो जितने देर तक मूव करेगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा। जैसे अगर कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आने में 10 सेकंड लिया तो जाहिर सी बात है लास्ट सेकंड कौन सा होगा, 10वां सेकंड होगा। इट्स क्वाइट सिंपल। अगर कोई बॉडी यहाँ से यहाँ तक आने में 20 सेकंड लिया तो लास्ट सेकंड कौन सा होगा, 20वां सेकंड होगा। तो हर पार्टिकल का लास्ट सेकंड का जो वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा ना। तो अब मुझको तो पता नहीं कि ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वक्त लिया। अगर 15 सेकंड लिया तो 15वां सेकंड लास्ट सेकंड होगा, 12 सेकंड लेगा तो 12वां सेकंड आखिरी सेकंड होगा। हमें नहीं पता कितना सेकंड है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने मान लिया कि जो जर्नी का जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम ऑफ द जर्नी इज इक्वल टू टी। हमको वही फाइंड भी करना है। इनफैक्ट व्हाट इज़ द टोटल टाइम ऑफ जर्नी, मैंने मान लिया टी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में टी सेकंड लिया। तो अब ये बताओ जर्नी का टोटल टाइम अगर टी है तो लास्ट सेकंड कौन सा सेकंड होगा। इसका मतलब ये हो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट सेकंड होगा वो टीएथ सेकंड होगा। अरे 20 सेकंड लेता गिरने में यहाँ से यहाँ तक तो 20वां सेकंड लास्ट सेकंड होता। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आने में टी सेकंड लिया तो लास्ट सेकंड कौन सा होगा, टी सेकंड होगा। ठीक है, तो बच्चों कहीं पर भी ऐसी बात आती है लास्ट सेकंड तो वो टी सेकंड होगा, जहाँ टी क्या है, जर्नी का पूरा समय। कहीं भी ऐसी बात आएगी तो इन दो चीज़ों को ध्यान रखना। ठीक है, इफ़ लास्ट सेकंड इज टी, सॉरी, इफ टोटल टाइम इज टी, द लास्ट सेकंड विल बी टी सेकंड। लास्ट सेकंड टी सेकंड है। ऑफ कोर्स यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बॉडी क्या हो चुकी होगी, बहुत फास्ट, नीचे गिरेगा तो तेज होगा। आखिरी के सेकंड में पहुँचते पहुँचते काफ़ी तेज चल रहा होगा, और इतना तेज चल रहा है कि आखिरी सेकंड में उतना ही चल रहा है जितना कि शुरू के 5 सेकंड में चला है। तो अच्छा इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो 1 सेकंड। इस बात को ध्यान रखना, 1 सेकंड में जितना यहाँ चल रहा है वो शुरू के 5 सेकंड के बराबर है। ऐसा कैसे भाई हो गया, क्यों नहीं हो पाएगा भाई। इस एक मानते हैं कि ये 1 सेकंड है, मगर 1 सेकंड बॉडी बहुत फास्ट है तो तेज़ तो चलेगा ही, और इतना तेज़ चल दिया जितना शुरू के 5 सेकंड में चला था उतना आखिरी के 1 सेकंड में चल दे रहा है। यही क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी in the last second is equal to the distance covered in first 5 second। शुरुआत के 5 सेकंड के बराबर चल रहा है भाई, तेज होगा तो चलेगा ही, सिंपल सी बात है। हमें टी फाइंड करना है, व्हाट इज़ द टोटल टाइम ऑफ जर्नी। देखो करते क्या, शुरू के 5 सेकंड में अगर मैं हाइट निकालना चाहूँ, कितना डिस्टेंस गिरा, तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। कौन सा इक्वेशन यूज़ किया, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज़ किया। तो कितना आ जाएगा, 125 मीटर। और इतना ही वो आखिरी सेकंड में लिया है, और आखिरी सेकंड टी सेकंड है। तो टी सेकंड का फॉर्मूला h इज इक्वल टू यू प्लस हाफ जी ब्रैकेट में 2t - 1। ठीक है, और ये कितना चल रहा है, शुरू के 5 सेकंड के बराबर, जो 125 हमने निकाल लिया था पहले ही। फिर बता रहा हूँ, ये भले इक्वेशन आखिरी सेकंड में लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो u है वो इनिशियल वाला ही u चलेगा। हर बार इस बात को ध्यान रखना। तो 0 प्लस 10/2 5 2t - 1 कितना हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू 2t - 1 स्क्वायर दिया, तो 26 इज इक्वल टू 2t। तो देयरफॉर t इज इक्वल टू कितना आएगा बालक, 13 सेकेंड इज योर आंसर। तो जर्नी का उसका जो पूरा वक्त लगेगा वो 13 सेकेंड का जर्नी होगा, और अपने पूरे यात्रा को पूरा करने में, यहाँ से गिरने में पूरा 13 सेकेंड ये लेगा। ठीक है, इस चीज़ को जाना, इस क्वेश्चन का अगर लर्निंग पॉइंट की बात करोगे तो कहीं भी लास्ट सेकेंड का कॉन्सेप्ट आता है
तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, ये मिस ना होने पाए। छोटा सा कॉन्सेप्ट है मगर बहुत जगह यूज़ होगा, ठीक है। चलो तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अच्छे से कर लो, समझ लो, डू इट। नंबर 7 क्वेश्चन तो बहुत ढेर सारे करने हैं। आज के जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक है, एकदम एलिमेंट्री लेवल पे है। हमको पहले फॉर्मूले को समझना है कि किस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है। उसके बाद मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन की वैरायटी बहुत है, बस तुम देखते रहना क्वेश्चन कैसे कैसे तुमको मिलेंगे। इसमें कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, किसी हाइट से हम लोग एक बॉडी को जब ड्रॉप करते हैं तो वो बॉडी ग्राउंड तक पहुंचने में 5 सेकेंड का वक्त लेती है। अगर वो लगातार गिरे, नॉन स्टॉप, बीच में कहीं कोई डिस्टर्बेंस ना हो तो 5 सेकेंड का वक्त लेता है। ड्रॉप किया गया, यू की वैल्यू 0 है। तो बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप किया गया, यू की वैल्यू 0 है, लगातार गिरेगा नॉन स्टॉप बिना किसी जगह रुके तो 5 सेकेंड तक ग्राउंड तक पहुंच जाएगा। इट विल टेक 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। सिंपल सी बात है। हमने इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाने का सोचा, इसको थोड़ा सा बदलने का, थोड़ा सा अलग करने का सोचा। और क्या किया, इस बॉडी को ड्रॉप तो कर दिया मगर 3 सेकंड तक इसको फ्री गिरने दिया। यहाँ से यहाँ तक मान लो ड्रॉप तो किया गया लेकिन 3 सेकंड तक ही इसको मैंने गिरने दिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद यहाँ बॉडी को स्टॉप कर लिया। जैसे गिरा, नीचे कहीं घिर गए, ऐसा पकड़ लिया। बॉडी को 3 सेकंड बाद स्टॉप कर लिया, लेकिन स्टॉप करके रखा नहीं, रिलीज्ड इंस्टेंटली। यूं पकड़ा, ऐसे छोड़ दिया। ऊपर से आ रहा गिरा, ऐसे पकड़ छोड़ दिया। बस पकड़ा छोड़ा, बस पकड़ा छोड़ा में तुमको किसका क्या है, कोई तो नहीं है। कहाँ टाइम का नुकसान होगा। आ रहा था, पकड़ लिया, छोड़ दिया, बहुत नुकसान होगा तुम्हारे इस पकड़ने छोड़ने में। उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। मालूम है क्या होगा, जब उसको बीच में पकड़ लोगे तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी और फिर उसको ड्रॉप करोगे तो फिर वो स्टार्ट करेगा 0 से। यहाँ से यहाँ तक आने में जितनी भी स्पीड वो गेन किया होगा, 9 थी 27, 8 थी 24, 29.4 मीटर पर सेकेंड। अगर जी 9.8 ले लें तो लगभग 30 मीटर पर सेकेंड के आसपास उसकी स्पीड यहाँ तक पहुँच चुकी होगी। सब हवा हो जाएगा, 0 हो जाएगा तुम्हारे एक हरकत से। एग्जैक्टली हमें भी इस बात को सोचना चाहिए। हम जब लगातार पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं, बीच में पॉज जब होता है तो रिदम ब्रेक होता है, स्टार्ट करना पड़ता है फिर 0 से, है कि नहीं। मैचेस में भी होता है, क्रिकेट में भी होता है। आज की इनिंग ख़त्म हुई, कल फिर से आएंगे, स्टार्ट करेंगे 0 से, फ्रेश, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ दिक्कत है, स्पीड 0 हो जाएगी, ये दिक्कत है, रिदम इसका ब्रेक हो जाएगा। यू इसकी 0 हो गई और अब ये जब शुरू करेगा तो वापस इसको ग्राउंड तक पहुंचने में कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा। अब ये कितना ज़्यादा वक्त लगेगा वो पता कर लिया जाए और शुरू का 3 सेकंड था उसमें ऐड कर दिया जाए तो जर्नी का टोटल टाइम मुझको पता चल जाएगा। हाँ, अगर बीच में कहीं नहीं रुकता तो पूरा 5 सेकंड में काम ख़त्म कर दे रहा था। रुक गया तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाएगा। पहले पता क्या करेंगे कि पूरी डिस्टेंस है कितनी, फिर ये पता कर लेंगे 3 सेकंड में उसका कितना कवर कर लिया, फिर पता करेंगे कितना कवर करना बाकी है जिसमें कितना समय लगा। उस समय में ये समय ऐड कर दो, कहानी ख़त्म, आ गया आंसर। ठीक है, हाइट निकालेंगे सबसे पहले, कितना शुरुआत का हाइट था। तो h = ut + ½ GT² से शुभारंभ करते हैं। h = 0 + ½ G5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया, 125 मीटर पूरा हाइट है ये। अब देखा जाए 3 सेकंड में कितना कवर कर लिया। चलो मान लिया मैं ये h डैश है। नाउ h डैश = 0 + 1/2 G इंटू t का स्क्वायर, थी का स्क्वायर 9, कितना आ गया, 45 मीटर। 125 में से 45 मीटर काम हो गया है। यानी जो डिस्टेंस बची है h डबल डैश वो कितनी है, 125 -45 करोगे तो बची डिस्टेंस कितनी आएगी, 80 मीटर।
ये 80 मीटर अभी भी बकाया है जिसको उसको पूरा करना है। मगर प्रॉब्लम ये है कि इस 80 मीटर को जब ही शुरू करेगा कवर करना तो उसकी स्पीड 0 होगी, फिर स्टार्ट करेगा 0 से, और इसलिए थोड़ा सा अधिक वक्त ले लेगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। अगेन h डबल डैश इज इक्वल टू ut प्लस हाफ लगा GT²। ये फॉर्मूला रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए अप्लाई हो रहा है। तो 80 इज इक्वल टू स्टार्टिंग विथ रेस्ट अगेन प्लस 10/2 5t²। 18/5 किया तो कितना आ गया 16 इज इक्वल टू t², 4 इज इक्वल टू t, यानी t इज इक्वल टू कितना हो गया बालक 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड ये और 3 सेकेंड ये, तो यात्रा का पूरा समय कितना हो गया 7 सेकेंड। तो जो लगातार गिरता तो 5 सेकेंड में पूरा कर लेता, रुक के चला पॉज लेके चला तो 7 सेकेंड ले लिया, 2 सेकेंड का उसको नुकसान झेलना पड़ा रुकने की वजह से। हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम कोई काम कर रहे हो एकदम में हो अच्छे से कर रहे हो, अगर बेवजह रुक जाए, अगर वजह है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है लाइफ है, थोड़ा सा 19-20 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बेवजह अगर रुक रहे तो इसको देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई वजह है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है यार इट्स ओके फाइन, लाइफ है, कहाँ जाओगे है ना, अंतरिक्ष जगह थोड़ी पढ़ोगे, ब्रह्मांड में जगह थोड़ी पढ़ोगे, पृथ्वी पे कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में कभी नहीं होती हैं। इफ़ इट इज़ दैट लेट इट बी। लेकिन अगर चीज़ें बेवजह हो रही है तो उनको कंट्रोल कर सकते हो, सही कर सकते हो, तो मार्केट ऐसा मत होने देना। ठीक है, बेवजह पॉज ना हो हमारे काम में, एकदम अच्छा चल रहा है यूज़ इट। ठीक है, एकदम ब्रेक होता है तो बड़ी मुश्किल होती है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जस्ट डू इट। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, एक हाइट से बॉडी को ड्रॉप किया गया, एंड इट कवर्स लास्ट 6 मीटर इन 0.2 सेकेंड। आखिरी का जो 6 मीटर है, इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें आखिरी सेकंड की बात हो, लास्ट सेकंड की बात हो रही थी, यहाँ पे लास्ट सेकंड नहीं, लास्ट 6 मीटर की बात हो रही है। अब लास्ट 6 मीटर का मतलब क्या है, तो फिगर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी को मैंने यहाँ से ड्रॉप किया, ठीक है, इट इज़ द हाइट फ्रॉम विच द बॉडी इज ड्रॉप्ड। अब इस पॉइंट से ड्रॉप किया, u इज इक्वल टू 0 ले लिया। तुम खुद सोच के बताओ, अगर मैं कहूँ कि इस पूरे जर्नी का यहाँ से बॉडी को मैं ड्रॉप किया अंडर ग्रेविटी, आराम से मस्ती से गिरेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुमसे पूछूं कि इस जर्नी का आखिरी 6 मीटर क्या होगा, तो आखिरी 6 मीटर का मतलब ये होगा कि ग्राउंड से जो 6 मीटर होगा आखिरी का, उसकी बात हो रही है। स्टार्टिंग का 6 मीटर ऊपर की बात होगी, तो लास्ट का 6 मीटर मतलब जो ग्राउंड से 6 मीटर है ये। अब ये आखिरी के 6 मीटर है। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बॉडी काफ़ी फास्ट हो चुकी होगी, बहुत तेज चल रही होगी, तो इसको कवर करने में टाइम भी बहुत कम लेगा बिकॉज ऑफ हाई स्पीड इन दैट पीरियड। तो कितना वक्त ले रहा है, ओनली 0.2 सेकेंड। तो इस जर्नी को जो कि आखिरी का 6 मीटर है 0.2 सेकेंड में पूरा कर लिया गया। सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप्ड, ये पूरी हाइट हमको पता करनी, बॉडी को कहाँ से ड्रॉप किया गया था। मैंने मान लिया पूरा हाइट कितना है, h है। यहाँ से यहाँ 6 मीटर है, तो ये जो बची हाइट होगी ये वाली, ये हाइट कितनी होगी, जाहिर सी बात है h-6 होगी। ठीक है, कैसे निकाला जाए इसको। अब ये तरीका, वो अप्रोच इज़ इम्पॉर्टेंट। हमेशा करने के क्वेश्चन करने के पहले एक बार देख लेना चाहिए कि यार इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए। कॉपी पेपर पे क्वेश्चन सॉल्व होने के पहले वर्चुअली उसका प्रोसेस दिमाग में हो जाना चाहिए कि यार इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। एग्जाम में यही करना होता है। घर बैठे हो ठीक है, ये मेथड वो मेथड, ये किया वो काटा, चलता है। एग्ज़ाम में यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाए, फिर कॉपी पर, ताकि ये तुमको गलत क्वेश्चन होने का तुम्हारा ऐसा कोई मतलब बात ना हो। एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब क्या पता है, क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है, उतना वक्त भी ख़राब हो रहा है, वो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो मैं ये कहूँगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
सबसे पहले इस पॉइंट की वेलोसिटी पता कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर वेलोसिटी पता करने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का समय कितना है, 0.2 सेकेंड है, उसको अप्लाई करते हैं। तो फॉर लास्ट 6 मीटर, आखिरी के 6 मीटर की बात करते हैं, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। आखिरी के 6 मीटर में 6 मीटर डिस्टेंस है, यू यहाँ का मत लेना, ठीक है। ये इक्वेशन मैं इस पॉइंट पे लगा रहा हूँ, तो जिस पॉइंट पे लगाओगे वो तुम्हारा, मैं कहा था ना, तुम डिसाइड करो तुम्हारी इनिशियल क्या है, ठीक। क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं अपने इस इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक मेरा जर्नी है। तो ये जो पॉइंट है वो मेरे लिए इनिशियल है, जिसकी वेलोसिटी मुझको नहीं पता, मैंने v माना था। तो v हो गया, टाइम कितना है 0.2 प्लस हाफ g 0.2 का स्क्वायर 0.04, ठीक है। तो 6 इज इक्वल टू 0.2v प्लस ये 0.4/2, तो ये कितना हो जाएगा 0.2। यहाँ भेज दिया तो 5.8 इज इक्वल टू 0.2v। यहाँ से v निकाल तो कितना आ गया 29 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी, ठीक है। इस पॉइंट की मुझको वेलोसिटी मिल गई। अब मैं यहाँ से यहाँ पे आ जाऊँ, फिर लगाऊँ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh वाला फॉर्मूला। अब यहाँ से यहाँ तक v तो हमको पता है, फाइनल स्पीड कितनी, ये v यहाँ से यहाँ तक के लिए इनिशियल है, वही v यहाँ के लिए क्या है, फाइनल है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ के लिए v फाइनल है, तो v की वैल्यू कितनी निकाली है 29, तो 29 का स्क्वायर है। ये u इनिशियल जो नहीं पता तो 0 प्लस 2gh, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो h - 6 के बराबर है, तो h - 6। 29 का स्क्वायर 841 होगा, और ये होगा 20 इंटू h - 6, तो ये कितना हो जाएगा 84.1/2 इज इक्वल टू h - 6। 42.05 इज इक्वल टू h - 6, therefore h इज इक्वल टू 48.05 मीटर इज योर आंसर। सिंपल प्लेन कैलकुलेशन, ठीक है। तो यही सब अप्रोच हमको देखना है कि इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाया जाए, क्या फॉर्मूला लगाया जाए कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलेंगे 9th क्वेश्चन की तरफ, जल्दी करना है इसे, डू इट। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h, एक बॉडी को h हाइट से ड्रॉप करते हैं, तो h हाइट पहले बना लिया जाए, फिर बाकी की कहानी देखी जाएगी, ठीक है। ओके, तो एक बॉडी को हमने h हाइट से ड्रॉप किया और कह रहा है कि इट टेक्स t टाइम टू रीच द ग्राउंड। इसको यहाँ से ड्रॉप किया और स्मॉल t इज़ द टाइम इन विच इट रीचेस द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड तक पहुँचता है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉप किया, u इज इक्वल टू 0 है। वॉट विल बी इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से हाइट कितनी होगी, t/3 टाइम आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट करने के t/3 समय पर जहाँ पर होगा, ऑफ कोर्स यहाँ से यहाँ तक आने का समय t है, तो t/3 पर कहीं बीच में होगा, तो जहाँ पर भी होगा वहाँ का ग्राउंड से हाइट कितना होगा, इस बात को निकालना है। सबसे पहले क्या करूँ कि पूरे जो हाइट है और जो हाइट को पूरा करने का टाइम है, इसका रिलेशन निकाल लो। पहले कैसे निकालते हैं, तो फॉर टोटल टाइम, तो टोटल टाइम के लिए h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर अप्लाई कर दिया जाए, तो टोटल हाइट इज h, u इज 0, तो हाफ g टी स्क्वायर, ये तो पूरे टाइम की बात हो गई। नाउ फॉर द टाइम t/3, अब इस t/3 टाइम की बात कर लिया जाए और मान लिया इसमें जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो h डैश है, तो h डैश इज इक्वल टू 0
प्लस हाफ जी टी बाई 3 का स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 9, और ये हाफ जी टी स्क्वायर तो h के बराबर है, यू कैन कॉल इट h बाई 9। तो h बाई 9 जो उसकी हाइट है, हाइट मतलब जो डिस्टेंस वो कवर करेगा t बाई 3 समय में, वो h बाई 9 होगी। लेकिन हमको उसकी जो पोजीशन है, हाइट है, वो ग्राउंड से निकालना है। तो ग्राउंड से डिस्टेंस उसकी मान लो h डबल डैश है। तो देयरफॉर h डबल डैश कैसे निकालोगे, h डबल डैश यहीं पे निकाल लो, इज इक्वल टू h माइनस h बाई 9। तो 9h माइनस h डबल डैश कितना आ गया, 8h बाई 9। तो 8h बाई 9 उसकी हाइट होगी फ्रॉम द ग्राउंड। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं कि उन्हें t बाई 3 समय पर h बाई 9 निकाल तो लिया, मगर वो h बाई 9 शुरुआत से डिस्टेंस है, कितना वो चला है। अब h बाई 9 को देखा ऑप्शन में, फट से टिक मार दिया, मगर तुमको ध्यान रखना है कि h बाई 9 उसका यहाँ से हाइट है, तो ग्राउंड से कितना होगा माइनस करके निकालना होगा, दैट विल बी 8h बाई 9। ठीक है, 9th इज डन। चलेंगे 10th की तरफ, डू इट फास्ट। नाउ चलते क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। 10th क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट एंड, देखो फिर लास्ट सेकंड की बात आ गई, लास्ट सेकंड ऑफ इट्स, इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी इट कवर्स 5/9 टाइम्स ऑफ द टोटल हाइट। ठीक है, पहले फिगर तुमको समझ दो कहना क्या चाह रहा है। सपोज दैट ये एक टोटल हाइट है जहाँ से किसी बॉडी को मुझको ड्रॉप करना है। ठीक है, लास्ट सेकंड का तुमको मतलब पता है। सबसे पहले क्या करना होगा कि चलो मैंने मान लिया कि जो टोटल टाइम ऑफ जर्नी है वो है t, और हमको फाइंड भी करना है, इनफैक्ट हमको फाइंड भी करना है कि व्हाट इज़ द टोटल टाइम ऑफ जर्नी। देख लो, टोटल टाइम जर्नी हमको फाइंड करना है। तो अगर टोटल टाइम जर्नी का t है तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर लास्ट सेकंड विल बी टीएथ। लास्ट सेकंड कौन सा, टीएथ सेकंड होगा। अब इस लास्ट सेकंड जो कि हमारा टीएथ सेकंड है, मैंने कहा था ना कि जो समय तुम मानोगे उसके हिसाब से तुम्हारा वो लास्ट सेकंड होगा। अगर मान लो कि यहाँ से आप 20 सेकंड में गिरा तो 20वां सेकंड लास्ट सेकंड है। अगर यहाँ से आप 15 सेकंड में आए तो 15वां सेकंड लास्ट सेकंड है। मैंने माना कि टी सेकंड लिया तो टीवां सेकंड लास्ट सेकंड होगा। हाँ, इसकी वैल्यू हमेशा 1 सेकंड होगी, इस बात को ध्यान रखना। इस 1 सेकंड में पूरे हाइट का 5/9 टाइम्स कवर कर रहा है। तो चलो मैंने मान लिया कि पूरा हाइट इज़ h। ये जो इस जर्नी का जो पूरा हाइट है जहाँ से बॉडी चलना शुरू किया, मैंने मान लिया वो कितनी है, h है। इस h का 5/9 टाइम्स, इस h का 5/9 टाइम्स वो अपने पूरे जर्नी के आखिरी सेकंड में ट्रेवल करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। पूरे हाइट का 5/9 टाइम्स इन द लास्ट सेकंड ऑफ द जर्नी। व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ जर्नी। मैंने मान लिया टोटल टाइम इज t। ठीक है, इस t टाइम में यहाँ से यहाँ तक गिरता है, इसकी बात करते हैं पहले। तो फॉर टोटल जर्नी, पहले पूरे जर्नी की बात कर लेते हैं। तो h इज इक्वल टू u, इसका 0 है तो ut प्लस हाफ, यहाँ से यहाँ तक का समय मैंने t मान लिया है, तो ut प्लस हाफ gt, इसका इक्वेशन 1। ये हो गया फॉर द टोटल जर्नी। अब बात करते हैं फॉर लास्ट सेकेंड ऑफ द जर्नी। लास्ट सेकेंड की वैल्यू हमेशा 1 सेकेंड होती है, तो यहाँ जो फॉर्मूला है ये वाला, h इज इक्वल टू u प्लस हाफ g ब्रैकेट में 2t माइनस 1। अब ये h कितना है, 5h/9 है, तो 5h/9 कर दिया। ठीक है, ये u हमेशा यहाँ वाला चलेगा तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस हाफ g 2t माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग करना ये है कि यहाँ से इक्वेशन 1/2 में डिवाइड, 1 का 2 से डिवाइड कर देना है। हमको h को हटाना है, आ जाएगी t की वैल्यू।
तो h/5h/9, हाफ जी कैंसिल, t²/2t-1, 9 को भेज दिया ऊपर, तो 9/5 इज इक्वल टू t²/2t-1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 5t² इज इक्वल टू 18t-9, या 5t² माइनस 18t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है जिसको हमको सॉल्व करने का तरीका, ठीक है, इक्वेशंस है तो देखते हैं फैक्टर बनता है कि नहीं। 9 5 जा 45 और 15 3 जा 45 और 15 3 हमारा 18 भी होता है, बन जा रहा है फैक्टराइजेशन। तो 5t² माइनस 15t माइनस 3t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 5t कॉमन लिया तो t माइनस 3 कॉमन लिया तो t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में t माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जैसा सॉल्व करते वैसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझको मिला एक t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, इसको 0 किया तो, और यहाँ से कि मिला 3/5 यानी कि 0.6 सेकेंड, इसको 0 किया तो। दो आंसर मिलने 3 सेकेंड और 0.6 सेकेंड, और दोनों हमारे ऑप्शन में है। मगर हम जानते हैं कि जब जर्नी का जो लास्ट सेकेंड है इसकी वैल्यू 1 सेकेंड होती है, तो जब यहाँ से यहाँ तक का समय 1 सेकेंड है, तो जो पूरा का पूरा समय होगा वो तो 1 सेकेंड से ज़्यादा ही होगा ना भाई। 1 सेकेंड तो तुम यहीं पे खर्च कर दे रहे हो, तो पूरा तो 1 से अधिक ही होगा, तो 1 से कम होने का कोई चांस नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज 3 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन में हमको अप्रोच लगा करके सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस कभी कभी बनते हैं तो बनाएंगे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास बच्चों यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम लोग। आज हम लोगों ने जो 10 क्वेश्चन किए हैं ये बहुत बेसिक, बहुत एलिमेंट्री, बहुत ज़ीरो लेवल से शुरुआत की है, ताकि पहले एक माहौल बने, बातें समझ में आए, इक्वेशंस लगाने का तरीका समझे, छोटी छोटी बातों को क्लियर करें। भाई क्वेश्चन तो बहुत है आगे, और इसको पढ़ने में हम लोग को थोड़ा वक्त भी लगेगा, क्योंकि टॉपिक तो छोटा है मगर क्वेश्चन की वैरायटी बहुत है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इन सारे क्वेश्चन को देख लो, कर लो, जहाँ भी कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं उनको नोट डाउन कर लो और प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।